तारीख से जुड़ी हुई हर चीज़ जो है मैं देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर वहाँ गया तो मैं तारीखी एतबार से चीज़ें देखूँगा। मैं कुतुब मीनार देखूँगा, मैं वहाँ का मुंबई देखूँगा कि कैसा है, वहाँ की ट्रेन्स में बैठ के देखूँगा कैसी ट्रेन्स हैं वहाँ की। और मैं ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ लेना लाजमी चाहूँगा, क्योंकि मैं एक देसी बंदा हूँ। मैं उनकी रात को मैं देखूँगा कि मैंने सुन रखा है कि दिल्ली से नाश्ता करे और लाहौर में जो लोग खाना खाएं उनको ज़िंदगी का मज़ा आ जाता है। तो मैं दिल्ली और लाहौर दोनों, मेरी तो कोशिश होगी कि मैं सुबह दिल्ली में देखूं और रात लाहौर में देखूं। ईमानदारी जो है वो ना इंडिया में कूट कूट के बढ़ी हुई है। आप मिसाल ले लें, आप फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाऊं तो हर जगह जो है वो पाकिस्तानी जहां भी जाता है उसके पासपोर्ट को हकारत की निगाह से देखा जाता है। अगर इंडियन की पासपोर्ट की बात की जाए तो उनको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनकी तालीम की बात की जाए, उनकी वैल्यू है हर जगह जहाँ भी जाते हैं, उनकी तालीम की, उनकी हायर एजुकेशन में डिमांड है। हमें अपनी इतनी निगबोर्ड से खतरा नहीं है जितना हमें आपसी जो है वो सूबाई लड़ाइयाँ जो हैं उनसे खतरा है। अब कराची में देख लें, वहाँ पे मुहाजिर सिंधी कितना बड़ा मसला अभी तक बनता आ रहा है और बड़ी जो है वो आवाम जो है इसमें जो है वो बेचारी मारी गई है। और इवन अब मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी कि आई थिंक कच्चे के इलाके में गए हुए थे लोग और वहाँ पे पुलिस के जो जवान थे उनको पकड़कर जो है वो मारा है। वो इवन इसलिए कि उनके जो आईडी कार्ड है उस पर लिखा होता है कि दिस फ्रॉम पंजाब। अहमद जावेद साहब पिछले दिनों जब पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने फिर भी उन्हें इज्जत दी। तो यहाँ के लोग जो है, अब जाकिर नाइक आ रहे हैं, चंद एक दिन में आ जाएंगे, यहाँ पे पाकिस्तानी उन्हें इस्तकबाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो नहीं कह रहे इंडियन आ रहा है। भाई ने बात गलत की, मैं बिल्कुल ठीक बात की, मैं तो एग्री करती हूँ, मैं तो एग्री नहीं, आप एग्री करें, आपका अपनी ओपिनियन, मैं एग्री नहीं करता कि मतलब खत्म हो गया। अगर आपके पास कंटेंट खत्म हो गया इंडिया के पास, तो साउथ इंडियंस के पास चले जाए, उनके पास कंटेंट पड़ा हुआ है, उनसे कुछ ले लें। पाकिस्तान के खिलाफ फिर कहते हैं हम बुरे हैं, हमारे दिल में नफरत है, हम लोग बुरे हैं। भाई आप बुरे हैं तो तभी तो आप पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। कुछ नया करें। दुनिया कहाँ पे पहुंच गई और आप पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बना के थक नहीं दे। तो ये चीज़ें देखें, आप एनालिसिस करें कि किसके दिल में क्या है। ये नज़र आता है, हरकतों से नज़र आता है। अगर दोनों मुल्कों की बात की जाए, पाकिस्तान और इंडिया की, तो मैं तो कहूँगा कि इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। उसकी वजह यह है कि ईमानदारी जो है वो ना इंडिया में कूट कूट के बढ़ी हुई है। आप मिसाल ले लें, आप फॉर इंस्टेंस अगर मैं मिसाल के तौर पर समझाऊं तो हर जगह जो है वो पाकिस्तानी जहां भी जाता है उसके पासपोर्ट को हकारत की निगाह से देखा जाता है। अगर इंडियन की पासपोर्ट की बात की जाए तो उनको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनकी तालीम की बात की जाए, उनकी वैल्यू है हर जगह जहाँ भी जाते हैं, उनकी तालीम की, उनकी हायर एजुकेशन में डिमांड है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी हायर एजुकेशन के लिए कोई जाता है तो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते लोग और उनको लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है और भी दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। तो देखिए ना, उनके मुल्क के कह लें कि सियासतदानों का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को इस तरह से जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया कि हर बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली, यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि सियासत का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी मुल्क को बनाने में। तो हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो किसी के खिलाफ बोलता है या किसी हुक्मरान के खिलाफ कोई बात कर देता है तो उसको गायब कर दिया जाता है। तो बड़े मसाइल हैं। अगर इन मसाइल से हम बाहर आएंगे तो तभी पाकिस्तान अपने आप को उनके मद्दे मुकाबिल समझ सकता है इंडिया के, क्योंकि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से बनता ही नहीं है। अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी किस अवाम के लोगों में आप ज़्यादा देखते हैं? इंडिया के लोगों में ज़्यादा है लॉयल। वहाँ के लोग ज़्यादा लॉयल हैं, मतलब अपने काम को लेके भी, अपने मुल्क को लेके भी। यहाँ पर लॉयल्टी इतनी ख़ास नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों में, जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो लोग जो है वो इस तरह हैं कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, हमें बेकारी बना दिया गया है, बेकारी कल्चर डेवलप हो चुका है। तो आप क्या समझ सकती हैं कि हम किस तरह उनका मुकाबला कर सकते हैं? पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला किसी भी लिहाज से बनता ही नहीं है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है हर सेक्टर में, IT सेक्टर में, हर फील्ड में जो है वो इंडिया का डंका बज रहा है इस वक्त। ओवरऑल अगर बात आप दोनों मुल्क की बात करें और कंपैरिजन कर रहे हैं उनके पब्लिक का, तो मेरे ख्याल में कुछ ख़ास फ़र्क मुझे नहीं नज़र आ रहा। अगर आपकी अपनी ओपिनियन है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। देख लें तो सब कुछ एक ही। अलबत्ता उनकी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, अपनी चीज़ों को लेकर चलने का जो अंदाज़ है और अपनी चीज़ों को डेवलप करने का अंदाज़ जिस तरह, वो इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। आपको लोगों में क्यों फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? क्यों आपको लग रहा है कि लोग वहाँ के और यहाँ के एक जैसे हैं?
लोग यहाँ के और वहाँ के एक जैसे लाइक डेट के यहाँ का और वहाँ का टैलेंट और पोटेंशियल एशिया के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। एशिया के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। पाकिस्तानी बच्चे भी हार्ड वर्क, इंडियन के भी हार्ड वर्क है। वो अलग बात है कि इंडिया के बच्चे IT की फील्ड में अगर निकल गए पाकिस्तान से, इसकी मेन रीज़न ये है कि उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के नौजवान के पास कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि वो फॉलो करें। अगर यहाँ तक देख लें, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपने मुफाद के लिए यहाँ नेट स्लो कर दिया कि IT के बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी गवर्नमेंट जो है अपने मफाद का सोचती है। लेकिन अगर हम बात करें लोगों की, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लोग जो हैं वो अपने मुल्क को सबसे आगे रखते हैं। अगर हम इंडिया के लोगों से पूछें ना कि मज़हब या नेशन, तो वो कहते हैं नेशन। और हमने ये चीज़ देखी भी है कि वो लोग अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क का नाम बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर बंदा अपने अपने फ़ायदे और अपने मफाद के लिए काम करता है, मुल्क के लिए नहीं करता। जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो अगर आप कल्चर देखें तो ये बड़ा डाइवर्सिफाई है। इसमें हर प्रोविंस जो है वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ जी। और इनमें अगर एक यगानत पाई जाती है तो वो मज़हब की है, और पाकिस्तान की बेस जो है वो मज़हब ही थी। तो हम अगर आप कंपैरिजन करें कि इंडियन से, तो इंडियन ऑब्वियसली जो है वो अपने मुल्क को सबसे पहली उनकी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो इंडिया को ही रखती हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले थोड़े से जो है इनका इस पे जो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। बिल्कुल, और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जज्बा बहुत है, ईमान की बड़ी ताकत है और पाकिस्तान के लिए हम मर मिटेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिसको भी मौका मिले, हर बंदा करप्शन करने के लिए, बेईमानी करने के लिए और दूसरे को काटने के लिए तैयार बैठा। अच्छा, हमने इंडिया के लोगों में एक खास बात देखी, उनमें यूनिटी बड़ी है। उनके लोग एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे लोग नहीं करते। हमारे लोग बिलीव करते हैं टांग खींच के ऊपर जाने पर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान में यूनिटी जो है इसकी बड़ी कमी है। इवन आप दूसरी कंट्रीज जो हैं, हमारी निकबर ईरान देख लें, उनकी निस्बत भी ये पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। और इंडिया जो है उसकी एक कामयाबी जो है ऊपर जा रहा है IT की फील्ड में, जिस तरह से भाई कह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यूनिटी है। और पाकिस्तान की अब किस तरह से हम पाकिस्तान में यूनिटी डेवलप करें, मैं नहीं समझता। मैं भाई के आर्गूमेंट से टोटली डिसएग्री करता हूँ। भाई कह रहा था कि पाकिस्तानी पब्लिक में मतलब कि यूनिटी नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बेस ही यूनिटी पर है। इस्लाम ने हमें यूनिट का सबक दिया है, इत्तेहाद का सबक दिया है, हम इसको फॉलो करते हैं। हमारे मुल्क बनाने का बेसिक मकसद ही यूनिटी था और यूनिटी की वजह से ही ये मुल्क डेवलप हुआ। ऐसी कोई जंग नहीं हुई जिसकी वजह से मतलब कि पाकिस्तान कंट्री अलहदा हुआ हो। यूनिटी की बेस पर अलहदा, और हमने साबित किया कि हम यूनिटी है। वो अलग बात है कि आने वाले में कुछ अमल ऐसे हुए, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिसने आवाम के दरमियान नफरत पैदा की और आवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी आज भी देख ले, पंजाबी, पख्तून, बलोच सब सिंधी एक साथ बैठे होते एक बेंच पे। हाँ, कब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो हमारे हर सूबे में जो है लड़ाई डली पड़ी है। पंजाबी बलोची से, बलोची पंजाबी से, सिंधी पख्तून से यहाँ पे खार खाता है। जी बिल्कुल, अब इवन हमें अपनी इतनी निगबोर से खतरा नहीं है जितना हमें आपसी जो है वो सूबाई लड़ाइयाँ जो हैं उनसे खतरा है। अब कराची में देख लें, वहाँ पे मुहाजिर सिंधी कितना बड़ा मसला अभी तक बनता आ रहा है, और बड़ी जो है वो अवाम जो है इसमें जो है वो चरी मारी गई है। और इवन अब मैंने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी कि आई थिंक कच्चे के इलाके में गए हुए थे लोग, और वहाँ पे पुलिस के जो जवान थे उनको पकड़ कर जो है वो मारा है। वो इवन इसलिए कि उनके जो ID कार्ड है उस पर लिखा होता है कि दिस फ्राम पंजाब, और सिर्फ पंजाबी इस एक मुल्क के अंदर के शहरी जो है वो उस एक दूसरे शहरी को कत्ल इसलिए कर रहा है कि वो पंजाबी है। तो आप इससे किस तरह से आप कह सकते हैं कि ये भाई ने बात गलत की। मैं बिल्कुल ठीक बात की, मैं तो एग्री करती हूँ, मैं तो एग्री नहीं, आप एग्री करें, आपका अपनी ओपिनियन। मैं एग्री नहीं करता कि मतलब कि ये आप नेशनलिज्म के नारे आप मोटो लगा रही हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे में बिल्कुल एतहाद नहीं। आप मेरे साथ आए, किसी भी इदारे में आए, सिंधी बलोची पठान एक साथ बैठे हुए एक साथ काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेरे यूनिवर्सिटी में आए, हम एक साथ एक क्लास में बैठे हुए काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक बात रही ना कि अभी कच्चे के वाकई में उनको इसलिए कत्ल कर दिया गया, मर्डर इसी वजह से हुआ कि उसके ID कार्ड पे मतलब कि दूसरा लिखा हुआ था कि ये फ्रॉम पंजाब से हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पंजाबियों से नफरत करते। इसका बेसिक मकसद ये है कि वो जो मौजूदा स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारे दरमियान नफरत पैदा कर दी है अपने मुफाद के लिए, उस चीज़ ने आवाम के दिलों में नफरत पैदा कर ली। आप बराए मेहरबानी आप आवाम के लिए तो ये आवाज़ ना उठाए ना कि आवाम आपस में बैठना नहीं चाहती। हम बैठना चाहते हैं, हम खेलते हैं एक साथ, सब कुछ कर रहे हैं। रोज मैं हजारों लोगों के इंटरव्यू करती हूँ, मैं कितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है। मुझे सिंधी भी मिलता है, मुझे बच्चे पंजाबी भी मिलता है, मुझे बलोची भी मिलता है, और वो बताते हैं, हर बंदा यही बात कहता है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ है। हम 4 सूबों पर मुश्तमिल एक पाकिस्तान तो है, लेकिन एक सूबा